किसानवाणी कार्यक्रम सुननी सभी श्रोताओं के मनीषा मेहराक नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत छो श्रोताओं अपु लोगों कार्यक्रम किसानवाड़ी में। श्रोताओं हमारी यह कार्यक्रमक प्रायोजक छिन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। श्रोताओं हमारे देश भारत एक कृषि प्रधान देश छू और किसान भाई बहनी हमारे देशक अर्थव्यवस्था रीढ़ छिन। गाड़ा भिड़ा में दिन रात मेहनत करबीर किसान भाई बहनी देशक करोड़ों मनखियों पेट भरनी। हमार थाई में ओणी वाल हर दान किसान भाई बहनियों परिश्रम और त्यागक प्रतीक छू। किसान भाई बहनियों यही योगदान के सम्मान देनक लीजी और उनर समस्याओं की तरफ ध्यान देनक लीजी हर साल 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाई जा। श्रोताओं राष्ट्रीय किसान दिवस हमार देशक 25 नंबरक प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी जयंती रूप में मनाई जा। इनर जन्म आजक दिन 23 दिसंबर 1902 में हो। 2001 बटी चौधरी चरण सिंह जी सम्मान में हर साल 23 दिसंबर किसान दिवस मनाउणक फैसला करीगो। इनूल अपन छोट कार्यकाल में ही किसानों के हित में कई कार्यक्रम चलाइन। इनूल किसानों के सशक्त बढ़ोनक लीजी कई कानून और नीति बढ़ाइन। श्रोताओं किसानक देशक खाद्य सुरक्षा आधार छिन। वो घाम में द्यो में और ठंड में कठिन मेहनत करवेर फसल उगुनी। यह एक बाद ले किसानों का कई परेशानियों का सामना करना पड़ो, जैसे सिंचाई कमी, मौसम में बदलाव, फसलों भल मूल्य नहीं मिल पान, कर्जक बोझ और मजदूरों कमी और यह कदगर जलवायु परिवर्तन के कारण खेतकरण और ल ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है गो। राष्ट्रीय किसान दिवसक उद्देश्य किसानों की यह समस्याओं पर चर्चा करण और उनर समाधानक लीजी प्रयास करण छू। श्रोताओं आजक बखत में ज़रूरत छू कि किसानों का केवल सम्मान न बल्कि सही सुविधा और उचित समर्थन ले दीजो। अगर किसान सशक्त हला तो देशक प्रगति ले सुनिश्चित है। राष्ट्रीय किसान दिवसक यह उपलक्ष्य पर हगिलापु लोगों का सुनो यह रूपक जैक विषय चु पर्वतीय कृषि चुनौती और समाधान। आलेख और वाचन कृष्ण सिंह लटवाल, प्रस्तुतकर्ता संजय जोशी। भारत गांवों का देश है। भारत की आत्मा गांवों और किसानों में बसती है, इसलिए भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। यहाँ की 70% आबादी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। किसान हमारे लिए अन्न, फल, सब्जियां उगाते हैं और पशुपालन भी करते हैं। आज हम राष्ट्रीय किसान दिवस मना रहे हैं। किसान दिवस भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जिन्हें ग्रामीण मुद्दों की गहरी समझ और किसानों के कल्याण के लिए जाना जाता है। किसान भारत की समृद्धि की नींव है। उनका अथक परिश्रम देश का पेट भरता है। अन्नदाता के रूप में सम्मानित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कायम रखता है। 2025 में किसान दिवस का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि भारत में खास तौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में भी अब कृषि को डिजिटल तकनीक और नवाचार के साथ और अधिक सशक्त बनाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पहाड़ों की कृषि मैदानी क्षेत्रों से बिल्कुल अलग होती है। बिखरी हुई जोत, सीमित कृषि भूमि, कठोर मौसम और कमजोर मिट्टी, इन सब के बीच पहाड़ी किसान मेहनत करके जीवन चलाता है, लेकिन कठिनाइयां उससे भी ज्यादा है। पर्वतीय क्षेत्र की कृषि वर्षा आधारित होने एवं पर्याप्त सिंचाई के साधनों का न होना तथा पलायन के कारण श्रम शक्ति का अभाव पर्वतीय क्षेत्रों के कृषकों को कृषि से विमुख कर रहा है। इन्हीं चुनौतियों के बारे में बात करते हुए आप हैं प्रगतिशील कृषक श्री आनंद मणि भट्ट। पर्वतीय क्षेत्रों में रबी की खेती जो अक्टूबर से मार्च अप्रैल तक की जाती है, इसमें इस दौरान यहाँ के किसान मटर, गेहूं, जौ, चना आदि
फसलों का उत्पादन करते हैं और जिस पे मुख्य तौर पर यहाँ पर बेमौसमी जो मटर होती है उसका किसानों को अच्छा खासा बाजार गर्मियों में मिलता है। लेकिन इस बार मौसम बिल्कुल शुष्क है और अभी तक कोई भी बारिश की उम्मीद नहीं है और खासकर पहाड़ी क्षेत्र अधिकांश असिंचित है और वर्षा पर निर्भर रहते हैं। अधिकतर पहाड़ गेहूं, जौ, चना जैसी फसलें पर्याप्त नमी न होने के कारण 10 से 20% ही खेती का जमाव हुआ है। बाकी जो है बीज उसी तरह जमीन में शुष्क पड़े हैं। तो ऐसे में बड़ी चिंता किसानों को बनी हुई है। समय से बारिश न होने से इन फसलों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। बड़ा संकट हम सभी के साथ आ चुका है। प्राकृतिक मार के आगे हर कोई मजबूर है। हम लोगों के लिए पहाड़ पर खेती करना बड़ी चुनौती है, क्योंकि पिछले सितंबर से लगभग 3-4 महीने हो चुके हैं और अभी तक कोई बारिश नहीं हुई है। और हमने जो फसल लगाई है इस समय मौसम परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उससे जिस तरह पूर्व में बारिशें होती थी उस तरह नहीं हो पा रही हैं। एक तो हम छोटी जोत के किसान हैं और दूसरा इन्हीं खेतों पर हम साल भर निर्भर रहते हैं और ऐसे में अगर पर्याप्त तौर पर बारिश नहीं होती है तो कैसे हम लोग खेती कर पाएंगे। और दूसरी तरफ न यहाँ पर इतनी पर्याप्त सिंचाई की सुविधा है कि जो हम लोग सिंचाई से अपने फसलों को पैदा कर सकें। दूसरी तरफ मैं बताना चाहता हूँ कि जो हम व्यावसायिक खेती आलू और मटर को करते हैं, जिसको हम बाजार में बेचते हैं, तो उसमें भी ज़्यादा हमारे श्रम की आवश्यकता पड़ती है और इसके लिए हमारे आसपास अब पहले की तरह जो है मजदूर नहीं रहे और लोग पलायन कर चुके हैं। इसके लिए भी हमें बाहर से जो है मजदूर लाना पड़ता है और जो काफी महंगा पड़ता है। तो इन सभी को देखते हुए हम लोगों के लिए बड़ी चिंता बनी हुई है कि हम ऐसे में किस तरह अपना जीवन यापन करेंगे। अत्यधिक जंगल कटान एवं जंगलों में पर्याप्त खाना उपलब्ध न हो पाने के कारण जंगली जीव कृषि को नष्ट कर रहे हैं। कृषि क्षेत्रों में जंगली जानवरों के दखल और जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों पर बताते हुए आप हैं औद्यानिक कृषक श्रीमान तारादत्त तिवारी। हम पर्वतीय क्षेत्र में कृषि कर रहे हैं, लेकिन यह कार्य अब चुनौतीपूर्ण हो चुका है। जंगली जानवर, बंदर, लंगूर और सुअर, मुर्गी भी जो है हमारी फसल को नुकसान पहुंचा रही है। पिछले कई वर्षों से हम जब दिन में फसल बोकर या फसल को सुरक्षित देखकर घर आते हैं तो सुबह देखते हैं कि हमारा पूरा खेत ही सुअर चौपट कर जाता है, या दिन में ही बंदर और लंगूर हमारी फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिखरी खेती भी हमारे कृषि करने में बाधा बन रही है। लगभग हमारा जो खेती है वह बंजर हो चुकी है। तो जो लोग खेती कर रहे हैं उनके लिए बहुत चुनौतियां हैं, चाहे जानवरों का हो या आवारा पशुओं से हो, या फिर बहुत समय से जो बारिश है वह समय पर नहीं हो पा रही है। हमारे खेतों में नमी ही नहीं रहती है। हमने फसल बमुश्किल अगर बोई भी तो वह जमती ही नहीं, क्योंकि उसमें नमी नहीं होती है। और अगर कभी कभार जम भी गई तो हमारे जो बंदर या सुअर है उसको जमने से पहले ही पूर्ण रूप से क्षति पहुंचाते हैं। और मैं बागवानी करता हूं तो पिछले कई वर्षों से बर्फ नहीं पड़ने से भी इसमें अच्छा उत्पादन नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां इस पर आ चुकी हैं। पलायन के कारण हमको जो कुशल मेहनतकश मजदूर वह हमको नहीं मिल पाते हैं, तो उसकी जो लागत है वह बढ़ती है और कुशल कारीगर न होने के कारण भी जो हमारे उत्पादन है वह घट रहा है। और सरकार द्वारा दी जा रही जो हमारी आधुनिक मशीनें हैं या आधुनिक जो फल के पेड़ हैं या जो हमारा बीज है, तो उनका भी किसान लाभ नहीं ले पा रहा है। तो यह सब के कारण आज जो उत्तराखंड का किसान है उसके लिए खेती चुनौतीपूर्ण कार्य हो चुका है।
विषम भौगोलिक परिस्थितियां खेती को और भी चुनौतीपूर्ण बना देती है। परिवहन के साधनों का अभाव उपज की लागत को और अधिक बढ़ा देता है, जिससे विपणन में समस्याएं आती है। इसी समस्या पर ध्यान केंद्रित करते हुए आप हैं पारंपरिक कृषक श्री जीवन सिंह बिष्ट। मेरा नाम जीवन सिंह बिष्ट, मैं ग्राम उज्ज्वला, पोस्ट ऑफिस भटकोला। हमारे वहाँ खेती बाड़ी में मेथी, पालंग, लाई और मूली, गोभी, फूल गोभी, बंद गोभी हुआ है। उसके बाद हमारा ये शिमला मिर्च का सीजन आ जाता है। बरसात में भिंडी होती है, ककड़ियाँ होती हैं, लौकी है और अन्य चीजें होते हैं हमारे वहाँ ग्राम उज्ज्वला में। जिस हिसाब से हमारी मेहनत है खेती बाड़ी में, उस हिसाब से हमको उसमें बेनिफिट मिलता नहीं है। साधन हमारे पास कुछ ऐसे नहीं है, रोड से घर तक की गाड़ी नहीं है, तो उसमें हमको क्या मिलता है, 5 रुपए गड्डी, 6 रुपए गड्डी ऐसी मेथी मिलती है, वैसी लाई मूली मिलती है। उसमें बेनिफिट कमाता है दुकानदार। खेती बाड़ी ऐसे हो चुकी है, सुंगर हो गए, जैसे बंदर हो गए, इनका भी थोड़ा उसमें बहुत दिक्कतें पड़ रही है हम लोगों को। तो लोग बाग सारे बाहर चले गए हैं, उसमें टाइम लगता है कि देखो हल जोतना पड़ता है, गोबर डालना पड़ता है, सारा उसमें जो है पानी का व्यवसाय सभी कुछ करना पड़ता है, उतना उसमें बेनिफिट नहीं है। वर्तमान में बंजर होते खेत और उस पर उग रही लेंटिना और गाजर घास के खतरों के प्रति सावधान करते हुए जानकारी दे रहे हैं व्यावसायिक कृषक श्री गोपाल दत्त गुर्रानी। उत्तराखंड में विशेषकर पहाड़ी क्षेत्र में अगर आप चुनौती की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, पहाड़ में खेती जो है उसके पूरक संसाधन है। आप उसमें पशुपालन के बिना खेती नहीं कर सकते, बिना खेती के आप पशुपालन नहीं कर सकते, और दूसरा खेती पर ही यहाँ पर मौन पालन भी जीवित रहता है। लेकिन इस उत्तराखंड के किसानों की सबसे बड़ी पीड़ा अगर आप देखिए तो सबसे बड़ी पीड़ा उत्तराखंड में आपको दिखेगी। यहाँ आज जंगली जीवों का और मानव जीवन का संघर्ष बहुत भयंकर चल रहा है। अगर कोई किसान पशुपालन करता है तो उसके पशुओं पर बाघ, भालू का आतंक दिख रहा है। जंगली जानवरों का आतंक पशुओं पर तो है ही, उसके साथ खेती में सुअरों का, बंदरों का और जंगली पक्षियों का आतंक बहुत भयंकर है। उसके अलावा आप देखिए, उत्तराखंड में अगर कोई व्यक्ति बागान लगाता है, फल उत्पादन कार्य करना चाह रहा है, तो उसकी सबसे बड़ी विडंबना है, यहाँ बंदरों का आतंक सबसे ज्यादा हो रहा है। बंदर ला ला करके पहाड़ी क्षेत्रों में छोड़े जा रहे हैं। ये कई जगहों पर घटनाएं सामने आई हैं। ऐसी स्थिति में जब आपके पास पशुधन नहीं रहेगा, आज गायों के आंकड़े आप देखिए उत्तराखंड में नहीं के बराबर आ रहे हैं। जो आदमी 20 गाय पालता था वो 1 गाय में आ गया है, क्योंकि बाघों का आतंक है। हम छोटे छोटे क्यारियों में सब्जियां बोते हैं तो उनको आज चिड़ियां चुग जाती है, क्योंकि उनके खाने के लिए प्रकृति में कुछ बचा ही नहीं है। अगर आपको इन चुनौतियों का सामना करना है तो सबसे पहले जंगली जीवों के लिए यहाँ की जो पारंपरिक वनस्पति थी, जिसमें आपके पास सहतूत के पेड़, भीमल के पेड़, बेड़ू के पेड़, दाड़िम के पेड़, मेहल के पेड़ जंगली क्षेत्रों में नहीं है। आप उत्तराखंड के जंगलों में पीपल के पेड़ नहीं देखेंगे, खड़क के पेड़ नहीं देखेंगे, जबकि खड़क के पेड़ की पत्तियां जानवर खाते हैं। सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, जैसे बम और काफल। ये इसलिए होनी चाहिए कि जंगली जीवों के भोजन के लिए पर्याप्त संसाधन अगर जंगलों में होते तो जंगली जीव गांवों की ओर नहीं रुख करते। इसलिए प्रशासन शासन को चाहिए कि किसानों के दर्द को समझे और उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सबसे पहले तो जंगली जीवों से बचाने के लिए इस क्षेत्र में काम किया जाए। दूसरा, जंगली जीवों द्वारा जब किसी व्यक्ति के जानवर को मार दिया जा रहा है तो उसके भी इतने सरल संसाधन नहीं है। सरकार कहती है हम आपको मुआवजा दे रहे हैं, लेकिन जब जानवर मिलेगा तब। और झाड़ियां इतनी हैं, यहाँ पर लेंटिना का आक्रमण बहुत तेजी से हो रहा है, यहाँ गाजर घास का आक्रमण बहुत तेजी से हो रहा है। अगर आप यहाँ कुरी को अगर देखेंगे तो पूरा पहाड़ घेर चुका है, और कुरी एक इतना विशाल पौधा है जो अपने आसपास किसी वनस्पति को होने ही नहीं दे रहा है। पलायन भी एक कारण है। अधिकांश खेत बंजर हो गए हैं। जो बचे कुछ किसान हैं वो खेती करते हैं, तो उनके खेतों में जो जीवित रहने वाले पक्षी थे, जैसे चूहे हैं, पक्षी हैं, वो सब उस स्थान में आ जाते हैं जहाँ पर आदमी आबाद कर रहा हो। अगर सब खेती नहीं करेंगे तो खेती जरूर निश्चित रूप से उजड़ेगी। इसलिए शासन से हम ये उम्मीद करें कि भाई किसानों को प्रेरित किया जाए कि जिन वनस्पतियों में जंगली जीवों का नुकसान कम हो उनको उगाया जाए, और विशेषकर तारबाड़ की व्यवस्था हो, बागों से लोगों को संरक्षण मिले। चुनौतियों का अंबार है। यहाँ की जो वनस्पति है वो इस तरह की वनस्पति उगा दी गई है जो न जीवों के काम की है न मानव के काम की है। लक्ष्य होना चाहिए कि बहुउद्देशीय पेड़ों को लगाया जाए। ये सब चीज को सोचना ही पड़ेगा। जब तक
पूरा सिस्टम जिसमें जनता और सरकार की सहभागिता बराबरी नहीं होती है, तब तक कृषि विकास बहुत कठिन है। वैसे तो पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि में चुनौतियां बहुत सारी है, लेकिन ये चुनौतियां उतनी भी बड़ी नहीं है जिसका कोई समाधान ना निकाला जा सके। समस्याएं हमारी हैं तो समाधान भी हमें ही निकालने होंगे। पर्वतीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए समेकित कृषि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इससे किसानों का जोखिम जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभाव से हो या जंगली जानवरों के कृषि क्षेत्र में बढ़ते दखल से हो, इसे काफी हद तक कम किया जा सकता है। किसानों को अधिक मूल्यवर्धित फसलों के उत्पादन के बारे में बताते हुए आप हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर राजकुमार, कृषि विज्ञान केंद्र काफलीगेर। पर्वतीय कृषि में फसल उत्पादन में सुधार के लिए सबसे पहले हमारी जो भूमि है उसकी जांच करवानी चाहिए, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारी जमीन में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है, कौन कौन से पोषक तत्वों की मात्रा ठीक है। इसके लिए जिला स्तर पर एक लेबोरेटरी बनी हुई है जहां बिना खर्च के आपकी जमीन की जांच की जाती है। फसलों की उन्नत किस्मों का हमें चयन करना चाहिए और हम जो अपना घर का बीज उपयोग में लेते हैं उससे बचना चाहिए और बीज का स्रोत बहुत ही उचित होना चाहिए। जैसे सरकारी संस्थान से ही हमें बीजों का लेना चाहिए। बीज लेने के बाद बीज का उपचार और उसे उचित दूरी पे ही बुआई करना चाहिए। ज्यादातर किसान जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र में छिड़काव करके बुआई करते हैं तो एक वो गलत है। कुछ जगह उसमें तो बीज की मात्रा ज्यादा लगती है, साथ ही साथ उसमें बीज का अंकुरण कहीं बहुत ज्यादा होता है, कहीं बहुत कम होता है, तो इससे बचना चाहिए। साथ ही साथ उसमें कीट और रोग का उचित प्रबंधन करना चाहिए। ज्यादातर किसानों को अगर उनकी पहचान नहीं हो पाती है तो कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि अधिकारी या संबंधित अधिकारी से उसकी जांच पड़ताल करके कौन सा रोग है, कौन सा कीट है, इसके लिए कौन सी दवा मुझे उचित रहेगी, उसी का इस्तेमाल करके उसका प्रबंधन करना चाहिए। अधिक पैसा कमाने के लिए किसान भाइयों को बेमौसमी सब्जियों की खेती करनी चाहिए प्लेन्स की अपेक्षा। जहां मटर जो हमारा अप्रैल मई तक चलता है अपने यहाँ पहाड़ों में, जो कि प्लेन में जनवरी में खत्म हो जाता है, तो यहाँ का हम मटर उत्पादन करके वहां नीचे अच्छी कीमत में भेज सकते हैं। साथ साथ जो अधिक मूल्य वाली फसलें हैं जैसे ब्रोकली है और जो कीवी फल है जो हमारे यहाँ अच्छे से होता है लेकिन प्लेन्स में नहीं होता है, तो उसको हम ज्यादा क्षेत्रफल में उगाकर हम अच्छी आमदनी ले सकते हैं। साथ साथ जो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में जंगली जानवरों की एक बड़ी समस्या सामने आ रही है, तो इसके लिए जो फसल बीमा योजना होती है उसमें किसानों को ज्यादा से ज्यादा फसल बीमा योजना का फायदा लेने के लिए फसल बीमा। साथ साथ जो हमारे छोटे छोटे किसान हैं जो अपना 2, 4, 5 किलो जो उत्पादन होता है उसको बेचने ले जाने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्ट चार्ज या परिवहन चार्ज बढ़ जाता है। उसके लिए हमें जो किसान भाई हैं, किसान उत्पादन समूह या स्वयं सहायता समूह बनाकर उसको एक साथ इकट्ठा करके अगर बेचने जाएंगे तो परिवहन चार्जेस कम हो जाएगा और सभी किसानों का। इसी के साथ साथ एक भारत सरकार की एक योजना है शीत भंडारण योजना, उसके अंतर्गत अनुदान पे एक जिले लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे शीत भंडारण स्टोर बना सकते हैं किसान भाई। इससे उत्पादन अगर उसका स्टोर करके रख ले 2, 4, 5 महीने के लिए, उसके बाद उसको बेचे तो उसको अच्छा पैसा मिलने की संभावना रहती है। पहाड़ी क्षेत्रों में समन्वित कृषि प्रणाली जिसके अंदर पशु, बकरी, मुर्गी, मछली, फल, सब्जियां, धान्य फसलें, तेल वाली या दाल वाली फसलें, मधुमक्खी, मशरूम, इन सभी कृषि के आयाम में से कुछ 3, 4, 5 आयामों को अगर चुनाव करके किसान भाई अगर उनको अपनाते हैं तो खेती से अच्छी आमदनी होने की संभावना है। सरकार के मध्य समन्वय स्थापित कर कृषि पर्यटन को समाधान के रूप में देखते हुए आप हैं श्री आनंद गोस्वामी, मुख्य कृषि अधिकारी अल्मोड़ा। अभी जो मुख्य समस्याएं हैं जनपद की कृषि से संबंधित, एक तो है जंगली जानवरों से फसलों को हो रहे नुकसान से संबंधित। इस संबंध में हमारे जनपद में अभी योजना हम जिला प्लान से डिस्ट्रिक्ट प्लान से कर रहे हैं, वो जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु घेरबाड़ योजना एक चला रखी है। उसके अंतर्गत साल 31 प्रोजेक्ट का हम काम कर रहे हैं। उसमें सोलर चेन लिंक फेंसिंग से हम फसलों की सुरक्षा का कार्य कर रहे हैं। दूसरी जो मुख्य समस्या है कि यहाँ पर जो हमारी कृषि जो है वो वर्षा आधारित है, जिसके कारण जो रबी की खेती है, रबी में हम लोग करीब 1/3 भाग में ही खेती कर पा रहे हैं। वर्षा आधारित होने के कारण किसान
सभी पूरे अपने क्षेत्र में कृषिकरण नहीं कर पा रहे हैं। तो इस हेतु सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जियो लाइन टैंकों का निर्माण किया जा रहा है। कृषकों को 50% अनुदान पर एचडीपी पाइप उपलब्ध कराए जाते हैं और सिंचाई चेकडामों का निर्माण किया जाता है जहां पर पानी की उपलब्धता होती है, ताकि कृषक उस पानी का उपयोग पाइप के माध्यम से और छोटे छोटे सिंचाई पंपों के माध्यम से अपनी खेती में कर सकें। कृषि का चकबंदीकरण नितांत आवश्यक है। जो यहाँ पर छोटी छोटी और गोल खाते की जमीनें हैं, अलग बिखरी हुई जोतें हैं, उनमें मशीनीकरण कर पाना और उनमें कृषिकरण कर पाना काफी दुरूह हो जाता है। अभी वर्तमान में हमारे यहाँ 3 तरह की योजनाएं कृषकों के लिए दी जाती हैं, जिनमें एक केंद्र पोषित योजनाएं हैं। केंद्र पोषित योजनाओं में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन है, कृषि यंत्रीकरण की योजना। इसके तहत कृषक समूहों को 80% अनुदान पर हम कृषि यंत्र वितरित करते हैं, छोटे पर्वतीय कृषि यंत्र। दूसरी हमारी है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इस योजना के तहत हमारे यहाँ भूमि संरक्षण के कार्य, जल संभरण कार्य, प्लांटेशन का कार्य, पौधारोपण आदि कार्य कराए जाते हैं। इसी के अंतर्गत हम सीड प्रोडक्शन का काम भी करते हैं। सीड प्रोडक्शन हमने एफपीओ जनपद में एफपीओ के माध्यम से कृषक उत्पादक समूहों के माध्यम से हम सीड प्रोडक्शन का इनको ट्रेनिंग देके इनको सीड प्रोडक्शन हमने शुरू कर रखा है, जिसमें अभी रबी सीजन में इस वर्ष हमारे यहाँ 20 हेक्टेयर में गेहूं का बीज उत्पादन कार्यक्रम किया जा रहा है। कृषि पर्यटन पलायन को रोकने में सक्षम हो सकता है। कृषकों को एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाना होगा, जिसमें उन्हें कृषि, उद्यान, पशुपालन, डेयरी इन व्यवसायों को एकीकृत रूप से करके इसका लाभ कृषक भाई उठा सकते हैं और पलायन को इससे रोका जा सकता है। समेकित कृषि और पशुपालन पर्वतीय कृषि की रीढ़ है। डिजिटल तकनीक और नई नीतियों के साथ इसे और अधिक सशक्त बनाया जा सकता है। अब समय आ गया है कि हम कृषकों को इतना सशक्त बनाएं कि महाकवि घाघ की इस प्रसिद्ध कहावत में लोग फिर से विश्वास कर सकें कि उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान। श्रोताओं, आल्लापु लोगुल सुनो राष्ट्रीय किसान दिवसक अवसर पर यह रूपक जैक विषयची पर्वतीय कृषि चुनौती और समाधान आलेख और वाचन कृष्णा सिंह लटवाल, प्रस्तुतकर्ता संजय जोशी। श्रोताओं, हागिलापु लोगू का सुनो किसान श्रील सम्मानित कृषक सुंदर सिंह भंडारी दगय प्रमोद पांडे यो भेंट वार्ता। श्रोता मित्रों नमस्कार। आज हमारा आकाशवाणी अलमोड़ा स्टूडियो में रही श्री सुंदर सिंह भंडारी यू, जो कि ग्राम उजगल विकासखंड हॉलबाग जिला अलमोड़ा रूनी छन। सुंदर सिंह जी एक कृषक छन जो कि सरकारी योजनाओं लाभ उठावेर अनेक प्रकार यो खेत करनी बागवानी यो करनी। तो सुंदर सिंह जी सबने पहले तो तुम्हारा स्वागत है हमारा आकाशवाणी अलमोड़ा स्टूडियो में। धन्यवाद पांडे जी। सुंदर सिंह जी, तुम हमन के बताओ कि तुम जो यो खेत करना चाह कतो क्षेत्र में करना? तो खेत तो मैं 8 से 10 नाली में करना। इसमें सब्जी और 6-7 नाली में अपन फल फूल अच्छा पेड़ पौधे। तो नर्सरी उत्पादन का तुम इस क्षेत्र में करा हो? ये नर्सरी उत्पादन में पॉली हाउस बना रहा 30 बाई 10। अच्छा, इस भीतर करना नर्सरी उत्पादन। अच्छा, क्या चीज पौध आजकल नर्सरी लगा रही? आजकल जैसे बैगन छिन, शिमला मिर्च सु, बंद गोभी से, फूल गोभी सु, टमाटर सु। अच्छा, तो जो ये पॉली हाउस में तुम्हारे जो पौध लगा रही, तो ये पॉली हाउस तुम्हारा अपने डबंदा लगा छे या जो सरकारी बटी कहीं बेटी तुमको सब्सिडी प्राप्त भय छे? ये पॉली हाउस मेल हॉर्टिकल्चर विभाग के माध्यम पर लगा। इसमें 80% सब्सिडी में मुझे मिली। और ये के अलावा जो ये पौध तुम्हारी में लगा रखी इनका बेचन ला चाह? ये ना पौध लगा रही मिल करीब 8-10 हज़ार पौध से ना अभी टमाटर सु, अपन फूल गोभी, बंद गोभी, शिमला मिर्च सु। तो इसमें से करीब 2000 पौध मिल ना बगाई में। तो कमटी ला चाहता है ये बीच में कुछ पंतनगर में मगर कुछ विवेकानंद में ले मिल। एल तुम अपन खेतन में को पौध लगा रखी सब्जियों में? एल अपन खेतों में मेल हरी सब्जी सीन ये धनी सु और फूल गोभी सु, बंद गोभी सु, ब्रोकोली सु, गांठ गोभी सु और मटर छिन, बाकुल सु, मूल सु, गाजर सु। अच्छा, गाजर तुमको बताओ गाजर को प्रजाति लगा रही? गाजर मेल रेड लग रही। अच्छा, रेड प्रजाति। और ये के अलावा तुम शिमला मिर्च है? शिमला मिर्च में अभी
जो BL शिमला मिर्च सु विवेकानंद वाला उनको लोगों और ये अभी हाइब्रिड में इंदिरा सु उला लगाला ये के अलावा खाद छे कौन डाल सबसे पहली तो खाद हम गोबरक बनूनु जैसे केचुआ बर्मी कंपोस्ट। अच्छा बर्मी कंपोस्ट तुम कौन अच्छा तो बर्मी कंपोस्ट कतु गड्ढे छन तो बा बर्मी कंपोस्ट 4 गड्ढे छन में बा 4 गड्ढे वो तुम्हारे खुद का डबलना पड़ी ना वो हॉर्टिकल्चर विभाग के माध्यम हमें 80% सब्सिडी मिले। ये के अलावा सिंचाई व्यवस्था छे सिंचाई व्यवस्था लीजिए तो पानी दिक्कत छू तो उस क्षेत्र में तो पानी कहीं छैन सबसे मेन छू जो हमारे तली छू वो कोई लिफ्टिंग करके हम मली जानो अपना पैसुल बना रहा पंप लगे मल्चिंग करने में कतु टाइम लगा मंजिंग करने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लागन जो पेड़ जो हमारे भी चारों तरफ आसपास सड़ी हुई घास फूस या पतूल बांजा पतूल वो बिल्कुल बंद कर देना ताकि नमी बनी रहो भीतर। मटर जांच करूँ छा मटर जांच तो एल तो नहीं कर रही अब विचार साइकिल भंडारी जी अब ये बताओ तुम सरकारी योजनाओं तुम लाभ लीजा जी तो को सरकारी योजनाओं तुम लाभ लीजा इसमें जैसे पॉली हाउस और हिल नेटचिन सबसे हिल नेचिंग की हिल नेट उसिन लाइलोन जो नेटचिन 5 बाई 5 सफेद लाइलोन टाइप ऑफ नेटचिन वो सब्सिडी में मिलनी। अच्छा कतु मिली सब्सिडी उसमें ला वही से 50% सब्सिडी 50%। हाँ जो कि जंगली जानवर जैसे बंदर सु लंगूर सु और रात में उन्हें श्वास सु तो बचाव हूँ व्हील बंदर लंगूर तो बहुत बढ़िया बचाव हूँ एकदम। और ये अलावा पॉली टैंक बना रहा मेल कतु बाई कतु का करीब 10 फीट लंबो और 5 फीट चौड़ और 3 फीट ऊंचा। अच्छा को विभाग में बड़ी बड़ा तो उद्यान विभाग बड़ी बना। और यह के अलावा किसान सम्मान निधि हूँ और फसल बीमा योजना छे इन लाभ ले उठू छा किसान सम्मान निधि ले मिली और फसल बीमा वाला करोना हम उन्हें संपर्क में रुचा। हाँ कृषि वैज्ञानिक जो मेरे बात होते रहे उन्हें जो जानकारी लेते रहे नई और जो बीमारी होनी सब उन्हें समाधान फोन द्वारा में मिल जाए। अब सुंदर सिंह जी अब जाने तुम हमारे जो और सुनने वाले श्रोता छन उन तक क्या कौन जाला मैं आपको श्रोता हूँ यही कौन जानो कि हम पहाड़ में रबीर हमको अपन जो हम पैतृक खेत छू वो करने से एक तो व्हील जो हम पलायन रुकल दोहर हमारा जो खान पीन जो मिला हमको शुद्ध मिलल बिल्कुल। तो सुंदर सिंह जी से बिल्कुल सही बात पहुंचा कि हम उनका वो पहाड़ में रूबे हमारे जो ये बुजुर्ग ने खेत छे इका बचावे धरण छे। तो सुंदर सिंह जी तुम हमारा आकाशवाणी अल्मोड़ा स्टूडियो आचा ये लीजिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं यही भेंटवार्ता तक है अब बखत है गो आज के किसानवाणी कार्यक्रम का संपन्न करनक हमारे कार्यक्रम प्रायोजक छी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। थोड़ी देर बाद आप लोग सुनला कुमाऊनी समाचार आकाशवाणी केंद्र देहरादून बटी वो आप लोगों तक फिर भेटेल तब तक लीजिए मनीषा मेहरा का दियो आ गया नमस्कार।